नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष वसीम खान के साथ जाकर परिजनों ने कराई है एफआईआर दर्ज। जी हां, बीएनएस 80, 85, 108, 115, 251, 351, 2 हुडबंदी अधिनियम 4(6) के तहत मामला दर्ज कर आधी रात को हसनबाग रहवासी 23 वर्षीय फरहान नाज ने अपने भाई अतीक को फोन कर भाई और भाभी से बात की और कहा कि मुझे बहुत ज्यादा मारा जा रहा है, मुझे बचा लो, मुझे ये लोग मार डालेंगे। देर रात भाई ने पुलिस को 100 नंबर पे कॉल कर बुलाया और नोमान के घर फरहा के माता पिता के साथ जा पहुंचा। भाई अतीक ने अपनी बहन फरहा से मुलाकात की तो फरहा ने अपने पीठ के घाव अपने भाई को बताए और साथ ही साथ लेकर चलने की बात भी कही। भाई ने फरहा को घर चलने की भी बात कही तो शहनाज नामक महिला, जो कि पेशे से टीचर है, इसी ने फरहान नाज और नोमान का रिश्ता लगाया था। शहनाज ने जिम्मेदारी ली कि अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, आप लोग घर चले जाएं। फरहा के घर वाले सुबह के 5 बजे अपने घर लौटे। फिर सुबह 9:30 बजे शहनाज टीचर ने फरहा की अम्मी को कॉल किया और बताया कि फरहा दरवाजा नहीं खोल रही। फरहा की मम्मी अपने लड़के के साथ उसके घर पहुंची तो दरवाजा खुला पाया और फरहा को सीलिंग फैन पर लटकी हुई पाया। परिजनों ने नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक अध्यक्ष वसीम खान को बताया कि ये ऐसा मामला है। वसीम खान ने सभी को लेकर नंदनवन पुलिस थाने का घेराव किया और वरिष्ठ पीआई कोड़ी से मुलाकात कर सारे मामले से उन्हें अवगत कराया। शाम को पीएमए के बाद फरहा की बॉडी परिजनों को मिली। फरहा के पिता शेख राशिद के ने दर्ज मामले के हिसाब से उनके सभी परिजनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस मामले में आगे का खुलासा होना बाकी है। हम उनके घर गए थे, हम उन लोग के घर गए थे। उन लोगों ने हमको गाली बक के भगाए घर से। तुम लोग क्यों आए? बोले यहाँ पर, बोले तुम्हारी कौन लगती? बोले वो, बोले मेरे को बोले चल निकल। बोले यहाँ क्यों आई? बोले तू। बोले हम लोग को धक्का देके गाली बक के भगा दिए वहां पर। फिर हम लोग वापस आए, वहां से बाहर खड़े हो गए तो बाहर आंगन तक गाली बकते हुए हम लोग को घर से निकाली उसने। जब आप वहाँ पे गए तो क्या मंजर आपने देखा और किस तरीके से बाद में ये जो है वाद विवाद हुआ? जब वहाँ पे गए थे तो हम दरवाजे में खड़े थे, मैं और भैया। तो खाला को बोलता है, बोले यही सिखाए के? बोले तुमने अपनी बेटी को? बोले खाला बोले ये मेरी बेटी नहीं करते। अंदर जाके देखे उनने कि उनकी पीठ पे निशान थे, निशान देखे उनके मारने के निशान थे उनकी पीठ पे बस। फिर हम लोग बाहर आ गए। वो रो रहे थे बहुत कि उनने मेरे को बहुत मारा। बोले आप यहाँ नंदनवन थाने में आए हैं, क्या न्याय की मांग आप? उनको इंसाफ मिलना चाहिए बस। उसने बहुत बुरी तरीके से मारा उनको, बहुत बुरे तरीके से मारा। उनको इंसाफ मिलना चाहिए बस। फोन आया, अम्मी मेरे को मार रहे हैं, अब्बू मेरे आदमी मेरे को मार रहा है, दरवाजे बंद करके मेरे को मार रहा है, मेरे को बचा लो अम्मी, मेरे बचा लो अब्बू, मेरे को तुम जल्दी से आओ मेरे को लेने के लिए, मेरे को देखो बचा लो तुम। हम लोग फिर दौड़ते भागते गए तो बोले तुमको फोन आ गया। उसका नंदोई आंगन पे तुल रहा था हमारे दोनों के। तुमने ऐसी सिखाई के लड़की को? ऐसे तरीके होते क्या तुम्हारे लड़की को सिखाने के? लड़की का फोन आ गया क्या तुमको? इनके भी आंग पे दौड़ा, मेरे भी आंग पे चौतार रहा, खड़े आंग पे आ रहा। लड़की ने हमको पीठ खोल के बताई, अम्मी देखो मेरी पीठ पे कितने लाल लाल पूरे होलते उसके पीठ पे, देखे नहीं जा रहा था। बोले अम्मी हमको लेके चलो, मेरे को लेके चलो। बोले फिर वो आए, उनको सब शहनाजबाजी उसके ननद के साथ। वो बोले नहीं, बोले लड़की को बोले लेके मत जाए, बोले तुम, बोले हम देख लेंगे, बोले उसको, बोले तुम यहाँ से मत लेके जाओ। बोले आज आप यहाँ नंदनवन थाने आए हैं, क्या न्याय की मांग को लेकर आज यहाँ पे जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है उनसे मुलाकात करके क्या न्याय की मांग आप? नहीं, मेरी बेटी के लिए मेरे को न्याय होना और उनको सजा दिलाओ आप। उनको जो दिखते थे वहाँ पर, उसका नंदोई था, उसके सास थी, उसका आदमी था, उसकी ननद थी, उसकी वो शहनाजबाजी से शहनाज टीचर, ये चारों पांचों जन को फंसाना और मेरी बेटी को न्याय दिलाओ आप। हमको लाने नहीं दिए वहाँ से लड़की को। मेरी लड़की बहुत तड़पी है, बहुत कि अम्मी मेरे को लेके चलो यहाँ से, मेरे को यहाँ रखो मत, नहीं को मेरे को मार डालेंगे इन लोग। और आखिर उन्हें मार डाले। मारने के बाद हमको फोन लगा रहे कि देखो तुम्हारी लड़की दरवाजा नहीं खोल रही है ना, तो तुम आओ। और बोले रशीद को मत लेके आना, बोले उनको मत लेके आना। मैं अपने बेटे के साथ में गई, देखी तो दरवाजा खुला था, लड़की मेरी पड़ी हुई थी और मेरे को न्याय होना मेरी लड़की। आज यहाँ पे नंदनवन थाने में आए हैं, पारंपरिक विवाद को लेकर एक महिला की हत्या या आत्महत्या पर ये मामला सुलझा हुआ है। क्या लगता है और क्या न्याय को लेकर आज यहाँ पे जो है नंदनवन थाने में आप सभी आए हुए हैं? आज हम लोग जो नंदनवन थाने में आए तो पिछले जाने
बीती रात जो हादसा हुआ है, ये हसनबाग की रहने वाली 23 वर्षीय महिला फरहा नाज, उसकी शादी को 5 महीने हुए थे। उससे कोई शेख उमान करके लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी और बच्ची के जाने शादी के 15 दिन 20 दिन बाद से इसको एक तरीके की प्रताड़ना और प्रताड़ित किया जा रहा था। वो कंटिन्यू अपने वालिद को, पिताजी को, मम्मी को कॉल कर बताती थी कि यहाँ मेरे को मारा जा रहा है, मेरे को यहाँ डिमांड की जा रही है। और घर वाले इस मामले को लेकर जब उनके घर वालों से मिले तो घर वाले इसको बोल देते थे कि अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन अभी जो ये हादसा हुआ, जो भी हुआ, उसको मारा गया है कि उसकी सुसाइड हुई है, ये तो पीएम रिपोर्ट में आ ही जाएगा। और हम लोगों ने पुलिस विभाग से वही मांगे की है, जैसे कि ये पेरेंट्स लोगों का बताना हुआ मुझे कि उसको कुछ निशान दिख रहे हैं। और एक ऑडियो आई है जो उसने अपने भाई को कॉल करी थी और उसको बताई थी कि मेरे को बहुत मारा है, मुझे यहाँ से बचा लो। वो रात को उसका भाई गया भी था बचाने, लेकिन उन्हीं के परिवार की एक महिला उठकर आई और उसने जिम्मेदारी ली कि अब कुछ नहीं होगा, मेरे जिम्मेदारी छोड़कर जाओ। जबकि 100 नंबर पे भी पुलिस को कॉल किया गया था, 2 पुलिस के भी अधिकारी वहाँ पे आए थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने बोले कि ये आपका आपस मामला है। तो पुलिस अधिकारियों ने बोला कि आप आपस में बात कर लो। वो जो लेडी थी, वो लेडी ने अपनी जिम्मेदारी पे ली। उसकी जिम्मेदारी पे लेने के बाद भी जब उसके भाई लोग सब चले गए, सुबह इनको कॉल आता है कि इसने फांसी लगा ली। लेकिन पूरी फैमिली का ये कहना है कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या की गई है। वही सब मांगों को लेकर हमने पीआई कोड़ी साहब से भी मुलाकात की, सब चीजें से अवगत करवाया। इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं एक ऑडियो क्लिप भी सामने नजर आ रही है, जिसमें जो पीड़ित महिला है, मृतक महिला है, वो अपने परिजनों से बात करती नजर आ रही है कि मुझे बचा लो, बचा लो। क्या उसमें सच्चाई है? वो ऑडियो क्लिप ऐसी है कि उसके भाई को उसने कॉल करी और उसने बताई है अपनी मम्मी को और भाई को कि ये मुझे मार रहे हैं, बहुत मारा उसने मुझे। और वो जब आप आवाज सुनोगे तो आवाज में जो डर और तड़प है, उससे आपको एक पता चलेगा, एहसास होगा कि वो बच्ची कितनी प्रताड़ित हुई है। वो बच्ची को किस तरीके से मारा जा रहा था, किस तरीके से उसको बार बार प्रेशर उस पर डाला जा रहा था। वही सब मांगों को लेकर हम आए हैं और हमें पुलिस पे पूरा विश्वास है कि पुलिस हमको न्याय दिलाएंगी। और हमने डीसीपी मैडम को भी ये सब चीजों से अवगत करवाया है। हमें बड़ी न्याय की उम्मीद है। अगर से वो दोषी पाया गया तो उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद। नागपुर वालों, स्वाद का सबसे बड़ा धमाका अब आपके शहर में श्री हरिनगर नंबर 1 मानेवाड़ा बीसा रोड पर स्थित अतिथि रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा 249 का फूड सिर्फ 199 में। अनलिमिटेड वेज बुफे थाली। सोचिए, एक ही थाली में इंडियन एंड चाइनीज स्टार्टर्स, फुल मेन कोर्स एंड डेजर्ट्स, वो भी अनलिमिटेड। तो दोस्तों, परिवार और मेहमानों के साथ आइए और बनाइए हर लम्हा यादगार। तो नागपुर वासी तैयार हो जाइए। अतिथि रेस्टोरेंट, जहां हर ग्राहक है परिवार का हिस्सा। टेबल बुकिंग के लिए कॉल करें 9860603713 पर।